हाईवे मुआवजा घोटाले के षड्यंत्र का बड़ा खुलासा। 1.27 करोड़ रुपए की जमीन का होना था भुगतान। लगभग 51 करोड़ रुपए की भुगतान रिपोर्ट बनाई गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भुगतान रिपोर्ट भेजी गई थी। जिला अधिकारी के सिर पर बैठकर रची गई भ्रष्टाचार पटकथा। सर्वे अमीन थे भूलेख अनुभाग के फर्जी बाबू टीपी सक्सेना। 2008 में पीडब्ल्यूडी विभाग ने सर्वे अमीन नियुक्त किया था। 2014 से 2022 तक स्थायीकरण का रिन्यूअल ही नहीं हुआ। बिना नियुक्ति महत्वपूर्ण सरकारी विभाग देखता रहा बाबू। जिला अधिकारी की जांच में कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं। रामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहण की जा रही जमीन की लैंड यूज चेंज कर करोड़ों रुपए के घोटाले के षड्यंत्र का मामला सामने आया है, जिसका खुलासा जिला अधिकारी ने किया, जिसमें NH-24 के लिए लगभग 2 किलोमीटर जमीन का अधिग्रहण किया जाना था, जिसमें हाईवे से लगे सैजनी नानकार गांव में 1.1 हेक्टेयर के आसपास जमीन है। मात्र 150 मीटर के आसपास की जमीन, जिस पर एक आरा मशीन है, के अलावा कृषि भूमि है, जबकि पूरी की पूरी जमीन को अकृषक यानी व्यावसायिक दिखाकर तत्कालीन अपर जिला अधिकारी ने मुआवजे के लिए लगभग 51 करोड़ की रिपोर्ट बनाकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भुगतान के लिए भेजा। इस मामले में जिला अधिकारी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ ज्वाइंट जांच कराई, जिसमें यह खुलासा हुआ, जिसके बाद तत्कालीन अपर जिला अधिकारी वैभव शर्मा ने अपनी रिपोर्ट फिर से बदलकर उसका मुआवजा 1 करोड़ 27 लाख के आसपास किया, जिसका 4 गुना मुआवजा अगर बनता है तो 5.5 करोड़ से 6 करोड़ के आसपास होगा, जबकि पहली रिपोर्ट में यह मुआवजा 51 करोड़ का भेजा गया था। ऐसे में अगर यह मुआवजा स्वीकृत हो गया होता तो शासन को लगभग 44 करोड़ से ज्यादा की क्षति होती। फिलहाल इस मामले में जिला अधिकारी विस्तृत जांच करा रहे हैं। वहीं इस मामले में संबंधित भूलेख अनुभाग के एक बाबू टीपी सक्सेना, जो पिछले 8 साल से बतौर LAC के पद पर कार्य कर रहा था, जबकि इस पटल पर उसकी नियुक्ति ही नहीं थी, न ही वो कलेक्ट्रेट का स्थायी कर्मचारी था। कभी 2008 में पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा उसे सर्वे अमीन के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसका 2014 के बाद से 2022 तक स्थायीकरण का रिन्यूअल ही नहीं हुआ था। कर्मचारी के बारे में बताया जा रहा है कि जिला अधिकारी रामपुर के कार्यालय के ऊपर भूलेख अनुभाग कार्यालय में रहकर बिना अपॉइंटमेंट के महत्वपूर्ण सरकारी विभाग का पूरा कार्य उसी कर्मचारी के हाथ में था, जिसकी जांच भी जिला अधिकारी के द्वारा कराई जा रही है। जिला अधिकारी के अनुसार जांच में कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं। जो उसका मुआवजा वर्तमान में जो हुआ है लगभग 1 करोड़ 27 लाख के आसपास है, जिसका 4 गुना जो मुआवजा अगर बनता है तो वो 5.5 से 6 करोड़ के आसपास बनता है। और जो पहले रिपोर्ट भेजी गई थी लगभग 51 करोड़ रुपए की भेजी गई थी, और अगर वो एक्सेप्ट हो जाता तो लगभग 44 करोड़ रुपए की क्षति शासन को होती। तो उसको समय रहते मामला NH के द्वारा हमारे संज्ञान में लाने पर रोक दिया गया और उसमें कार्रवाई के लिए शासन को भी लिखा गया। अच्छा, ये सब जो सरकारी कर्मचारी 8 साल से कर रहा था बगैर वेतन के, ये पूरा मामला क्या है? एक यहाँ पे मिस्टर टीपी सक्सेना LAC के रूप में काम कर रहे थे, जिनके बारे में संज्ञान में था, लेकिन जब इस प्रकरण में डिटेल जांच कराई गई है तो उसमें ये भी सामने आया है कि वो कलेक्ट्रेट के परमानेंट स्टाफ नहीं है। वो कभी 2008 में अस्थायी नियुक्ति PWD विभाग के द्वारा सर्वे अमीन के रूप में की गई थी, और 2014 के बाद में उनका कोई अस्थायी करण भी दोबारा से PWD से भी रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो 2014 से लेकर 2022 तक बिना किसी रिन्यूअल के वो वह यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था। एक अस्थायी व्यक्ति जिला अधिकारी के सिर पर बैठ भ्रष्टाचार की पटकथा लिखता रहा, लेकिन जिला अधिकारी महोदय को कानों कान तक खबर नहीं हुई। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।